फ्रेंड्स, विवेक ट्रेवल डिटेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम जैसे घूम रहे थे ब्रह्म कुमारी आश्रम में, और उसकी वीडियोस मैं बाद में अपलोड करूंगा क्योंकि अभी तक ये स्टेज चल रहा है। और पूरा जो एक्सपीरियंस क्रिएट करके कि ब्रह्म कुमारी आश्रम में हमारा रहना कैसा रहा वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगा। लेकिन आज हम जा रहे हैं माउंट आबू घूमने। सो एक डे ट्रिप है जिसमें माउंट आबू के कुछ एरियाज़ जो इम्पोर्टेंट फेमस पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम इन माउंट आबू। लेट मी सी हाउ द सिटी इज़। लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट ब्रह्म कुमारी आश्रम, क्योंकि बिल्कुल हिल सिटीज़ जैसे अरावलीज़ मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ब्यूटीफुल ये पूरा आश्रम होगा। और पूरा जो सिटी है पहाड़ों से घिरा हुआ, बादलों से घिरा हुआ, और जो मौसम मानसून में यहाँ पे चल रहा है बहुत ही अच्छा है। तो इस मौसम में माउंट आबू को घूमेंगे और देखेंगे किस तरह का सिटी है ये। हे फ्रेंड्स, सो माउंट आबू के अंदर जो सबसे पहली डेस्टिनेशन पे हम पहुंचे हैं उसका नाम है ज्ञान सरोवर। और जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो पूरा एक मिशन 150 कंट्रीज में चल रहा है, उसका एक महत्वपूर्ण स्थान माउंट आबू के अंदर भी है। और जो पूरा परिसर ये बसाया गया है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हर तरफ आपको ग्रीनरी, माउंटेन्स, क्लाउड्स की मूवमेंट, पूरा जो मौसम आप मेरे पीछे देखिए कितना सुंदर है। इवन माउंट आबू का जो रास्ता है वो भी बिल्कुल बादलों से होते हुए निकलता है। मुझे नहीं पता था कि वो माउंट आबू, मुझे लगता है एक छोटा सा हिल स्टेशन है, लेकिन जब गाड़ी मूव करती है तब लगता है कि इट्स लाइक जो अनीदर, जैसे हम नैनीताल जाते हैं या फिर शिमला वगैरह जाते हैं, इसी तरह का एक हिल स्टेशन है जो बिल्कुल बादलों के बीच में से आप इस जगह पे पहुंचते हो। सो माउंट आबू हम अभी पूरा एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन जो पहली जगह पे हम आए हैं ज्ञान सरोवर पे, ये भी बहुत ही सुंदर लग रही है। हे फ्रेंड्स, माउंट आबू में जो सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है नक्की लेक। बहुत ब्यूटीफुल लेक है और रियली में यहाँ पे बोटिंग करने का बहुत मज़ा आया। और बहुत क्लाउडी है, बीच बीच में बारिश भी हो रही है। तो इस बारिश के बीच में कभी रुकी कभी हमने करी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इस जो लेक को बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने जिस जगह को खुद पसंद किया था, वो इन आबू पर्वत पे टहलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पानी का स्रोत नहीं था। तो देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील का निर्माण किया। इसी के लिए इसका बोला जाता है नक्की लेक। और यहीं से आप मेरे पीछे देखेंगे तो वो गुरु शिखर दिखाई देगा आपको। उसकी जो शेप है वो टोड शेप है, एक कछुए के रूप में वो बनी हुई है। तो जो माउंट आबू है उसमें सबसे जो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है वो नक्की लेक का है। बहुत मज़ा आया आज बोटिंग करने का। और रियली में ऐसा लगता था जैसे आप नैनीताल पहुंच गए हो। ऐसा नहीं लगता कि आप राजस्थान के किसी हिल स्टेशन पे हो, और ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि राजस्थान में भी इतना ब्यूटीफुल हिल स्टेशन हो सकता है। माउंट आबू में ही शक्तिपीठ कात्यायनी माता का मंदिर है, जिसे अर्बुदा देवी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बहुत ही सुंदर मंदिर है, एक हिल टॉप पे है, जिसके लिए करीबन आपको 200 से 250 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि उस समय बारिश शुरू हो गई थी और हमारे पास टाइम कम था। लेकिन मेरे मन की एक ज़रूर प्रार्थना पूरी हुई, और वो ये थी कि जब मुझे पता लगा था कि अम्बा जी का मंदिर गुजरात में है, और मेरे मन में बड़ी ये इच्छा थी कि मैं वहाँ के जाके दर्शन करूँ। लेकिन हमेशा ये सोचता था कि गुजरात में ये जो मंदिर है, अम्बा जी का मंदिर, ये तो बहुत दूर है। लेकिन माउंट आबू जाने के बाद मुझे पता लगा कि माउंट आबू से गुजरात बहुत नज़दीक है। इनफैक्ट माउंट आबू से अम्बा जी का मंदिर सिर्फ 50 किलोमीटर या 1.5 घंटे की दूरी पर है।
यहाँ पे दोनों ही मंदिरों में आप जो अंबाजी का मंदिर है और उनका जो प्राचीन गब्बर हिल्स पे जो मंदिर है, दोनों के दर्शन कर सकते हैं। गब्बर हिल्स तक आपको रोपवे से जाना होता है। इसकी मैं वीडियो और फोटोग्राफ नहीं दिखा पा रहा क्योंकि जब हम वहां पहुंचे तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन हमें दर्शन बहुत ही भव्य प्राप्त हुए। तो मैं बहुत माता रानी की कृपा मानता हूँ कि हम माउंट आबू गए थे, लेकिन उन्होंने अपने दर्शन देने के लिए गुजरात अंबाजी में हमें बुला लिया था। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स, माउंट आबू का ट्रिप बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं इसे इनकम्प्लीट ट्रिप बोलूंगा। तो इसलिए मैं बहुत जल्द कामना करूंगा कि बहुत जल्दी माउंट आबू देख के आऊं, क्योंकि उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझसे रह गई। वो एक तो था गुरु शिखर, जो यहाँ का हाईएस्ट हिल टॉप है, जहां से पूरी वैली बहुत सुंदर दिखाई देती है। और एक टोड हिल्स है जो बिल्कुल नक्की लेक के पास है, वहां पर आप जाके पूरी लेक का बहुत लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन हम ये चीजें नहीं कर पाए क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी और हम इन जगहों पे नहीं जा पाए। लेकिन अच्छा ही है, कभी कभी कोई ट्रिप जो इनकम्प्लीट रह जाए तो उसको पूरा करने के लिए हमें वहां जाना होता है। तो माउंट आबू का ट्रिप मेरे लिए इतना ही शानदार रहा कि बहुत अच्छी मेमोरीज दी इसने, और मैं दोबारा वहां पर जाके इस कंप्लीट ट्रिप का और आनंद उठाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।